अगर आप माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं और आपको स्टाफ की हायरिंग करनी है तो कैसे करनी है और क्या क्या सवाल पूछना है और किस तरीके से हम उनके जान सकते हैं कि वो बंदा काम करने लायक है या नहीं है, या काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रो फाइनेंस में हमें स्टाफ की हायरिंग कैसे करनी चाहिए। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल लेवल बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि स्टाफ की अगर हायरिंग करनी है माइक्रो फाइनेंस में तो कैसे करनी चाहिए, क्या क्या सवाल हमें पूछना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। हमने हाल ही में 2 वीडियो बनाए थे ब्रांच मैनेजर के ऊपर, यानी माइक्रो फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर का रोल क्या होता है, यानी काम काज क्या होता है, और साथ ही साथ ब्रांच मैनेजर की हायरिंग कैसे होती है, सिलेक्शन कैसे होता है। जैसा आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं दोनों, अगर इन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देखें। इनकी लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो वहां से इनको जरूर चेकआउट करें, जिससे एक आपको आइडिया लगेगा कि अगर आप ब्रांच मैनेजर बनना चाहते हैं तो किस तरीके से हम काम करें, कैसे सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर आप ब्रांच मैनेजर आप बन गए हैं तो स्टाफ की हायरिंग कैसे करें। तो आज का इस वीडियो दोनों लोगों के लिए, एक ब्रांच मैनेजर के लिए भी है कि हायरिंग कैसे करनी, क्या सवाल पूछना, दूसरा उन लोगों के लिए भी है जो स्टाफ के लिए नौकरी चाहते हैं, जिससे उन्हें पता चलेगा कि हमें कौन कौन से सवाल हैं तैयार करना है और कौन कौन सी चीजें हमें जो ध्यान रखनी जो इंटरव्यू बोलना है। तो आज का इस वीडियो को हम आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमें ऐसी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो हम लाते रहें। सो वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सो चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि स्टाफ की हायरिंग कैसे करें। देखिए, स्टाफ की हायरिंग कैसे करनी है, जैसे मैं इंटरव्यू लेता था पहले हमने उस पर कई बार बात की, लेकिन आज मैं कुछ अलग तरीके से बताने वाला हूं कि स्टाफ की हायरिंग कैसे करें। देखिए, आप मान लीजिए अब माइक्रो फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर है, अब आपको स्टाफ की हायरिंग करनी है, तो बहुत सारे तरीके के स्टाफ कहाँ से ढूंढें। सबसे पहली बात, कई बार तो लोग आ जाते हैं ऑफिस में, लेकिन अब आपके पास बल्क में हायरिंग निकली है या नई ब्रांच में खोली है आपने और आपको स्टाफ की जरूरत है, आपको 5 से 7 स्टाफ चाहिए, 10 स्टाफ चाहिए, पूरी टेरिटरी में स्टाफ चाहिए, तो कैसे हायर करें। तो आप इसके लिए आप ग्रुप बने हुए हैं, अगर आपके आसपास कोई जॉब ग्रुप, उनमें मैसेज लिख के डाल सकते हो, वैकेंसी अपलोड कर सकते हैं, अखबार में दे सकते हो। साथ ही साथ आप कोई भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, अपने स्टाफ की हायरिंग के लिए उन्हें बता सकते हो कि हमारे यहाँ इस तरीके की वैकेंसी है, आप हमारा शेड्यूल करवा दीजिए तो हम इंटरव्यू ले सकें उसके हिसाब से, जिससे हम स्टाफ की हायरिंग कर सकें। तो आप उनको इस तरीके से भी कंपनी के साथ अप्रूवल लेके ये प्लान भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ होगी। ये प्रोसेस में हम डिटेल में बाद करेंगे। तो बेसिक प्रोसेस ये है स्टाफ को ढूंढने का कि हायरिंग अगर हम ले रहे हैं, कोई स्टाफ आता है, यानी स्टाफ के इंटरव्यू के लिए कोई आता है, यानी कोई फ्रंट लाइन ऑफिसर यानी सेल्स ऑफिसर के लिए अलग अलग माइक्रो फाइनेंस में अलग अलग नाम से बना फ्रंट लाइन ऑफिसर को बुलाया जाता है। सो आपको स्टाफ कह लो, फ्रंट लाइन ऑफिसर कह लो, जो भी अलग अलग तरीके से नाम होते हैं। सो अगर आप मान लीजिए ब्रांच मैनेजर हैं और आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू लेने बैठे हैं, अब स्टाफ आता है, तो आपको क्या क्या चीज़ें उससे पूछनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको पूछना है कि वो बंदे का नाम तो पूछना ही ऑब्वियसली यार, नाम के बाद आपको पूछना है वो कहाँ का रहने वाला है ना, और जहाँ आप जिस लोकेशन के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं आप वहाँ से कितनी दूरी पर रहता है, कि क्या वो वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस क्या डेली अप डाउन कर सकता है वहाँ से, क्या वहीं पे सेटल हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको जाननी सबसे पहले। दूसरी बात आपको जाननी है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, घर में कौन कौन है, मैरिड है, सिंगल है, डिपेंडेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ जाननी। इनसे क्या पता चलेगा आपको, अगर कोई डिपेंडेंट है तो काम करके मन लगा काम करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो स्टाफ के लिए आप हायरिंग कर रहे हैं क्या वो टिक के काम करेगा, क्या लग के काम करेगा हमारी कंपनी। ऐसा तो नहीं 5-6 महीने बाद छोड़ के चला जाएगा, जिससे आप जो आपकी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। आपने पूरा सिखाया, ट्रेनिंग दी, काम सिखाया और उसके बाद उसने नई कंपनी ज्वाइन कर ली, तो इस तरीके से तो नहीं करेगा। तो इसको कैसे पता करना है, ये चीज़ भी आप इंटरव्यू में पूछ सकते हो उससे। उसके जैसे हमने बताया फैमिली बैकग्राउंड, और साथ ही साथ उस पर डिपेंडेंसी कितनी है, किस तरीके से जॉब को देखता है। जब हम बात करेंगे तो उससे हमें समझ में आएगा कि वो आगे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, आगे जॉब करेगा कि नहीं करेगा, जिससे आपको पता चलेगा। साथ ही साथ हमको जब इंटरव्यू हम लेंगे तो हमें ये भी जानना है कि उसकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो कितनी है, कहाँ से आ रही है और क्या क्या सोर्स हैं इनकम के उसके घर में आने के लिए, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसका अगर कोई भाई बहन है तो वो क्या करते हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं। ये चीज़ें हमें सारी बताती हैं कि जो बंदा है, जो काम करने वाला, जो स्टाफ हायरिंग के लिए हम ले रहे हैं, वो लग के काम करेगा या नहीं करेगा। ये सारी बातें करने के बाद आपको अब जानना है कि क्योंकि ऑब्वियसली हम फ्रंट लाइन ऑफिसर के लिए जॉब के लिए ले रहे हैं हायर करना, तो यहाँ पे 90% से ज़्यादा काम तो हमारा फील्ड का होता है।
तो क्या वो बंदा फील्ड के लिए सूटेबल है, क्या फील्ड पे काम कर पाएगा, क्या उसके पास बाइक है क्या फील्ड पे वो रह पाएगा, समय दे पाएगा। क्योंकि फील्ड ऑन एन एवरेज अगर हम माने तो 50 से 60 किलोमीटर की डेली फील्ड होती है, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकती है। तो इतनी फील्ड तो डेली होती है। तो क्या इतनी बाइक चलाने के लिए सक्षम है, क्या काम करने के लिए सक्षम है, क्या प्रेशर हैंडल कर सकता है। क्योंकि देखिए जनरली सेल्स की जॉब होती है तो प्रेशर तो रहता है, और हर जॉब में रहता है। कई लोग इंटरव्यू आके पूछते हैं कि सर टारगेट क्या है, प्रेशर क्या था। अगर इस तरीके कोई सवाल कर रहा है आपसे, मतलब है कि आगे वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करेगा। क्योंकि सेल्स की जॉब में आ रहे हो और आप टारगेट की बात पूछ रहे हो पहले ही इंटरव्यू में, तो आप समझ सकते हो कि आगे वो काम उतना नहीं कर पाए। क्योंकि सेल्स की जॉब है वो भी, जहाँ टारगेट भी होंगे और प्रेशर भी होगा। क्योंकि सेल्स जो होती है वो कंपनी के पिलर होते हैं, और यहाँ पर सब सेक्टर से ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि काम करना रहता है हमें। हालांकि हम काम करते हैं तो प्रेशर कम भी होता है, लेकिन टारगेट तो रहेंगे। तो अगर वो बंदा टारगेट इजीली मैनेज कर सकता, क्या आपको टारगेट के बारे में पहले ही पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें भी हमें देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि बंदा आगे रह के काम करेगा या नहीं करेगा। अब इसमें लास्ट में हम बात करते हैं कि अब बंदे को आपने समझ लिया है कि किस तरीके से देखना है, रिज्यूमे समझ लिया है, कहीं इस बाहर से आया तो पिछली कंपनी के अगर है उसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस, तो उस कंपनी के बारे में जाने कि वहाँ पर कितने उसने क्लाइंट बनाए, क्या कलेक्शन रेशियो था, कितना ओडी लगता था महीने का, कितना कलेक्शन एफिशिएंसी रहता था, कितनी सोर्सिंग करता था, कितना डिसबर्समेंट करता था। उस तरीके डेटा भी ले सकते हैं, जिससे आपको एक अनुमान लगेगा कि वो आगे आपके साथ कितना काम कर सकता है। और साथ ही साथ लास्ट में मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्टाफ की हायरिंग कर रहे हैं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप स्टाफ की हायरिंग करते समय सैलरी जितनी आप दे सकते हैं उतनी दें। अगर आपके हाथ में सैलरी जितना मैक्सिमम देने का है उतना दें। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी बंदा नौकरी करने आता है सैलरी के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई बंदा जम जाता, अच्छा है कि आपको लगता है कि हाँ ये बंदा लग के काम करेगा, टिक के काम करेगा, तो आप बेशक आप उसको भरपूर सैलरी दिलवाइए, यानी जो आपकी कैपिंग है कंपनी की उसके हिसाब से सैलरी दी जाए। कई बार मैंने देखा इंटरव्यू में लोग कटौती करने की कोशिश करते हैं फ्रंट लाइन स्टाफ पे, लेकिन वो ठीक नहीं है, मेरा पर्सनल अनुमान है। क्योंकि फ्रंट लाइन पे वैसे ही सैलरी 9-10 हज़ार के आसपास होती है, 12,000-15 हज़ार होती है, और आप उसमें से भी कटौती कर दोगे तो कैसे खर्चे लेंगे। तो ऐसे में बंदा फ्रस्ट्रेशन आता है, खर्चे नहीं चलते हैं, तो गलत काम करने की तरफ बढ़ता है, फिर बहुत सारे इंटीग्रिटी इशू आ जाते हैं। तो ये ना हो, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आपके हाथ में जितना सैलरी हो तो जिससे बंदा खुश होकर उसको पैसे मिलेंगे तो काम भी अच्छे से करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसको आप एक बार ज़रूर यूज़ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक बार करें, और करते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके स्टाफ हायरिंग के लिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी, इंटरव्यू लेना, कुछ पर्टिकुलर सवाल आपको जानना है कि वो कौन से ऐसे सवाल हैं जो पूछना ही चाहिए। तो हम अगले वीडियो में ज़रूर लेके आएंगे वो ऐसे 10 सवाल जो आपको सिर्फ वही सवाल पूछना है, और वही कोई स्टाफ है वो तैयार भी कर सकता है, जिससे आगे चल के अच्छे से आपको एक अच्छा स्टाफ मिल सके और आपके साथ अच्छे से काम कर सके। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, और लोगों को जरूर शेयर करें जो माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।